अभी आए हैं सिलेंडर वाले अंकल। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। फाइनली हमारा सिलेंडर आ चुका है, क्योंकि आपको तो पता ही इस वक्त देश में क्या चल रहा है। सिलेंडर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है और हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और मम्मी ने कहा था पापा को बुकिंग करने के लिए, पर पापा ने बुकिंग टालते गए और फिर खबर आ गई कि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। पहले से उंगली लगा देती हूँ बस। एक मुट्ठी तो दिए ही थे मम्मी, नहीं तो 10 मुट्ठी दी है। दिए थे, इसमें तोड़ तोड़ के रखे थे। जब देखा वही 10 पत्ता काटे मार। हाँ फैला था कि नहीं, फैला था तो कैसे पता चलेगा। तो फैला एक लोटा पानी फैलेगा तो एक ड्रम दिखने लगेगा क्या? और क्या। और सच में भाई आज का मौसम देखो, बैठे बैठे मैं ये सोचूं तू संग बैठा हो तो। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मेरे और मेरी मम्मी के व्रत का पारण हो चुका है, सुबह भी हो चुकी है और आज की सुबह बड़ी ही सुहावनी है। आज सबसे पहले तो एकदम कड़क धूप निकली, फिर उसके बाद बादल छा गए, फिर उसके बाद फिर से कड़क धूप निकल चुकी है और इतना अच्छा वातावरण हो रखा है ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह की वो ठंडी ठंडी हवाएं, कौवे, चिड़िया सब अपने अपने धुन में गाना गा रहे हैं और इतना मतलब आजू बाजू की जो हवाएं हैं वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा ठंडक और सुकून पहुंचाने वाली है। ऐसा लगता है कि भाई कहाँ आ गए हम। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे ही जाके बैठ जाऊँ। कल रात को भी काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उन ठंडी हवाओं ने इस तपती गर्मी में बहुत ही ज़्यादा सुकून दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि कल रात को इतनी ठंडी हवा चली तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला कि भाई इतनी गर्मी थी, चलो कुछ तो ठंडक मिली। और सुबह के टाइम भी ठंडक रहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। असली मज़ा तो दोपहर में आएगा जब तपती गर्म धूप होगी। और आज तो मुझे कॉलेज भी जाना है, क्योंकि आज है मेरे ओरल एग्ज़ाम, आज से शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है चौराई के सब्जी का पकौड़ा। तो चौराई एक हरी सब्जी होती है, मुझे ये पता कि आपको पता है या नहीं। हरी हरी सी मैं दिखाती हूँ, ये देखो, इसे बोलते हैं चौराई। इसे गांव में बहुत ज़्यादा लोग खाते, यहाँ पर तो मैंने किसी को खाते देखा नहीं है, हो सकता है लोग खाते हो, मैंने ही नहीं देखा। तो यहाँ पर चौराई में मम्मी ने बेसन और पत्ता गोभी, आलू डाले हैं। और यहाँ पर मम्मी आटा सान रही, क्योंकि पापा को काम पे जाना है तो उनके लिए टिफ़िन बना रही हैं। और ये रही कांदे आलू टमाटर की वो देसी गांव वाली सब्जी। तो हम चलते हैं, अपना काम करते हैं जो हम कर रहे थे। और सच में भाई आज का मौसम देखो यार, क्या दिख रहा है। ये देखो गाइस, नाश्ता आ चुका है, चौराई के पकौड़े और साथ में सॉस और ये गरम गरम चाय। पापा यहाँ पर बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। गाइस ये चौराई के पकौड़े सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, ज़रूर इसे ट्राई करना बना के, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मेरे भाई को मैं बोल रही हूँ मेरे साथ बाहर चले, तो चल नहीं रहा है। हमको नहीं जाना है, मेरी मर्जी। क्यों नहीं जाना है? सो गाइस बनाना शेक बनकर रेडी हो चुका है, अब चलते हैं फटाफट से इसे पीते हैं और कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। सो गाइस अभी मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और अभी आए हैं सिलेंडर वाले अंकल, क्योंकि सिलेंडर वाले अंकल। फाइनली हमारा सिलेंडर आ चुका है, क्योंकि आपको तो पता ही इस वक्त देश में क्या चल रहा है। सिलेंडर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है और हमारा सिलेंडर ख़त्म ही होने वाला था, मतलब ख़त्म हो गया था। और मम्मी ने कहा था पापा को बुकिंग करने के लिए, पर वो उन्होंने बुकिंग की नहीं। पापा ने बुकिंग टालते गए और फिर खबर आ गई कि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। बट फॉर्चुनेटली हमें सिलेंडर मिल चुका है एंड मम्मी यहाँ पर अभी सिलेंडर रिसीव कर रहे हैं और मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। मैंने हाथ पैर भी धुल लिया है। अब चलते कुछ खाते पीते हैं। ज़रा मेरे भाई को तो देखो, मुझे लगा ये क्लासेस गया होगा, देखो इसको। तो अभी मैं पीने जा रही हूँ ये स्मूदी जो मैंने सुबह मतलब दोपहर को बनाई थी, और उसके साथ ही खजूर। और मेरा भाई खाना खाने जा रहा है। सो गाइस अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि मम्मी को बनवाने हैं आईब्रोज। तो यस लेट्स गो। मैं मम्मी को कंपनी देने के लिए जा रही हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है। सो गाइस हम पार्लर से वापस आ चुके हैं। मैंने मम्मी को चाय बना के दे दी, मम्मी ने चाय पी ली और अब मैं करने जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी, क्योंकि मम्मी का पैर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है।
इसलिए आज है खाने में चौराई की सब्जी, दाल, चावल और पनीर के पराठे। तो इसके लिए हम तैयारियां कर लेते हैं। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी। सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ा दूंगी। जब तक दाल चावल पकेगा तब तक मैं चौराई की सब्जी काट लूँगी। फिर जब सब्जी काट के हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं पनीर पराठे के लिए सब्जियां काटूंगी। यस, तो सब कुछ फिक्स है। पहले से उंगली लगा देती हूँ बस। एक मुट्ठी तो दिए ही थे एक मुट्ठी मम्मी, नहीं तो 10 मुट्ठी दी है। दिए थे, इसमें तोड़ तोड़ के रखे थे। जब देखा है वही 10 पत्ता काटे मार। हाँ फैला था कि नहीं फैला था तो कैसे पता चलेगा। तो फैला, एक लोटा पानी फैलेगा तो एक ड्रम दिखने लगेगा क्या? और क्या। सो गाइज यहाँ पर मैं और मम्मी साफ कर रहे हैं चौराई की सब्जी। और ये नहीं, मैं अकेली। देखा आपने, मेरे पर तो इल्जाम लगी चुका। एक मुट्ठी तो हम किए हैं एक मुट्ठी हम किए हैं। तुमको बोल रही थी खाना बनाने जा रहे हैं, बनाती हुई तब दाल चावल अब चढ़ता गैस पे। कोई भी काम इंसान मन लगा करता, पापा आते होंगे। सो गाइस ये पूरी चौराई मैंने साफ की है और मैंने ही काटी है। मेरी मम्मी बस यहाँ पर बैठने के लिए खड़ी है। सॉरी क्या मेरी मम्मी बस यहाँ पर शो के लिए बैठी हैं। ये देखो, ये भी ना मैंने ही मम्मी को अभी तोड़ के हाथ में दिया है। सो गाइस अभी हो चुका है खाने का टाइम और यहाँ पर थाली सज चुकी है। पापा ने खाना भी खाना शुरू कर दिया। मेरा भाई भी बस खाने ही जा रहा है। वो तो मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए कोई खा नहीं रहा था। तो यहाँ पर है चौराई की सब्जी, दाल और चावल। और पनीर का पराठा इसलिए नहीं बना क्योंकि पनीर पूरी फ्रीज हो चुकी है। मम्मी ने उसे फ्रीजर में रखा था। मम्मी ने मेरे भाई को बोला था कि फ्रिज से निकाल देना, तो मम्मी को लगा उसने निकाल दिया होगा तो तब तक टेम्परेचर गिर जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम पनीर का पराठा सुबह खाएंगे। फिलहाल हम अपना खाना खाते हैं। गाइज अभी हम जा रहे हैं वॉक करने। पता है अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12:35। सी दिस नहीं दिखेगा आप लोगों को। मैं भी कैसी हूँ बाबा रे। दिखेगा ना? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। 12:35 हो रहे हैं रात के। भाई साहब, हम सुबह 5 बजे वॉक करने नहीं आते ना, तो हम सुबह की कसर रात को निकाल लेते हैं। And I'm with my mommy, yay! और पापा नहीं आए क्योंकि पापा सो चुके हैं। और मेरा भाई नहीं आया क्योंकि वो सुबह से पढ़ पढ़ के पागल हो चुका है। पागल नहीं, मतलब सुबह से पढ़ के बेचारे की आंखें लाल हो गई और वो एकदम से थक गया। उसने पहली बार इतना पढ़ा है, 4 चैप्टर एक साथ। 10th जब आएगा तब उसका क्या होगा? क्या होगा कालिया का पता नहीं। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं इतनी डरती थी कि मैं तो बैठ के चलती थी। पापा कहते थे इसके रात में तो इंसान चोरी करके भाग जाए। गाइस यहाँ पर मेरी और मम्मी की बात चल रही है कि कैसे गांव में रात के 1 बजे 12 साढ़े 12 बजे लोगों को अगर वॉशरूम भी जाना होता है ना तो वो बहुत डरते हैं कि बाप रे 12 बज गए। तो बहुत ज़्यादा डरते हैं भाई गांव के लोग आज भी। और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा सन्नाटा हो जाता है। और रात के 1 बजे तक तो आप समझ ही नहीं सकते। अगर आप वहाँ की रोड वगैरह देखोगे ना आपको खुद डर लगेगा। पर यहाँ हमें डर नहीं लग रहा है क्योंकि शहर का माहौल ही ऐसा है। मुंबई में मतलब खैर ये तो मुंबई नहीं है, पर मेन मुंबई में तो रात को 2-2:30 बजे तक भी चीज़ें चालू रहती है। मुंबई तो पूरी रात ही चालू रहती है। और यहाँ पर भी जैसे 1:30-2 बजे तक लोग जागते रहते हैं और बिल्डिंग में वॉचमैन होते हैं तो डर नहीं लगता है, चहल पहल होती है। तो मेरी मम्मी बता रही कि कैसे जब वो छोटी थी और उन्हें वॉशरूम आती थी तो वो बैठ के चलती थी क्योंकि उन्हें इतना डर लगता था। तो मेरे नाना बोलते थे कि मेरी मम्मी के राज में तो सब लुट-पुट ही जाएगा घर का। लुट-पुट गया। और आज आसमान में सिर्फ और सिर्फ एक तारा है। अरे कहाँ गया? दिख भी नहीं रहा है। ये देखो, अयो 2 है। वाह 3 है, 3 यहाँ पर भी दिखेगा नहीं दिखेगा। ये रहा एक। वाह, अब मैं तारे गिन के आपको बताती हूँ कितने हैं। एक, ये पहले ब्राइटनेस ऑन कर दूँ, मुझे दिख नहीं रहे कितने तारे हैं। 1 2 3 4 5 के बाद मुझे दिख ही नहीं रहा। मतलब तारे होते हैं आसमान में। इतना पॉल्यूशन है क्या कि हमें तारे ही नहीं दिखते यार, बहुत बुरा लगता है।
देखो गाइस मेरी मम्मी को कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है वहाँ से बैठे बैठे। बैठे बैठे मैं ये सोचूं तू संग बैठा हो तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हम दो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पर पापा सो रहे हैं इसलिए मैं इतना धीरे से बोल रही हूँ बाय।